हेलो गाइस, टेलीकॉम डॉक्स में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस जियो की, जो कि मैं देख रहा हूँ लोगों का काफ़ी चहीता ऑपरेटर बनता जा रहा है। काफ़ी सारे रीजंस है, देखो हर कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें होती है। वहीं पे कुछ लोग अंधभक्ति की कर रहे हैं मतलब जियो की, और बिल्कुल ही ताल में ताल मिला के चल रहे हैं। तो मतलब सारी जो रियलिटी है ना कंपनी की, वो सामने लाऊंगा। एट द एंड जज आप लोग हो, आप लोगों को देखना है आपको कौन सी सर्विस अच्छी मिल रही है किस कंपनी की, उस हिसाब से चलना है। ये वीडियो किसी भी तरह से जियो के अगेंस्ट नहीं है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जो सारी चीज़ें हैं ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने लेके आऊँगा, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो लेके आऊँगा। ठीक है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। आप एक टेलीकॉम कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि यार नेटवर्क अच्छा आ जाए, कॉल ड्रॉप्स वगैरह ना हो, किसी को कॉल करे तो कॉल लग जाए। दूसरी चीज़, इंटरनेट वगैरह चला रहे हो, बफरिंग वगैरह ना हो, और कोई दिक्कत भी हो ना, तो कंपनी में आप एक कॉल करो या कंप्लेंट डालो तो कंपनी सुने, आपका नेटवर्क सही कर दे। भले 1 महीना लग जाए उसमें, लेकिन सही कर दे। मगर जियो के केस में ऐसा है, जियो क्या एयरटेल के केस में भी ऐसा ही है। ये दो टेलीकॉम ऑपरेटर ऐसे हैं, मतलब क्योंकि जियो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की सब्सक्राइबर्स के मामले में, ठीक है, सबसे टॉप पे है। तो इसकी वजह से इसको और एयरटेल को एक अलग ही तरह का अपने अंदर सर पे नशा नशा चढ़ चुका है। वो कहते हैं ना, लोग एक टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं करते, फिर धीरे धीरे डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो ये तो इनका शुरू से ही चल रहा है। अब देखो, आप सोचोगे यार ऐसी क्या चीज़ है, तो मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्टमर्स के प्रति एटीट्यूड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत तरह से कस्टमर एंगेज होता है कंपनी के साथ। मैं बात कर रहा हूँ बेसिक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की। मान लो आप एक एरिया में रहते हो, ठीक है। अब मैं मेरे एरिया का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप एक एरिया में रहते हो, उसके बाद वहाँ पे आपका नेटवर्क सही नहीं चल रहा जियो का। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप पोर्ट करा सकते हो वी आई, एयरटेल और बी एस एन एल वगैरह में, मगर आपको जियो में ही रहना है। तो आप एक काम करोगे, यार जियो में कंप्लेन करा देता हूँ मैं। तो जियो में कंप्लेन करोगे, उसके बाद मैं भी जब भी कंप्लेन करी है, पहले वैसे तो 2016-17 से चलती आ रही है। कंप्लेन की स्क्रिप्ट इनकी बदली नहीं है बिल्कुल भी अभी तक। ये कहते हैं कि आपके घर पे या फिर जो भी आपने कंप्लेन जहाँ पे रजिस्टर कराई है, वहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है। बस एक दिक्कत है, लोग बहुत सारे हैं वहाँ पे, एक साथ नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए नेटवर्क स्लो हो गया। टेम्प्रेरी है, बाद में सही हो जाएगा। ये चीज़ मैं 2016 से सुनता आ रहा हूँ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6-7 साल हो गए, मतलब जब से जियो आया तब से ही। चलो स्टार्टिंग में नई कंपनी थी, लोड ज़्यादा था, इतना आइडिया नहीं था। लेकिन भाई अब इतना ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन चुके हो, अब तो इस एटीट्यूड को सुधार लो। क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना, मान लो आपके घर में बिजली आती है, ठीक है, और 24 घंटे बिजली आती है, आप हर महीने पैसे देते हो, मान लो 2,000 बिजली के देते हो, और हर महीने बिजली आती रहती है, ठीक है। लेकिन आप सोचो, आप 2,000 ही दे रहे हो महीने में, लेकिन हर महीने की शाम को 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपके घर के जो बड़े अप्लाइंसेज जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव और ये सारी जो बड़ी चीज़ें, जैसे लाइट पंखे तो चलते रहेंगे, माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह ये सब बंद हो जाए, क्योंकि वोल्टेज और वाटेज कम आ रही है। और जब आप बिजली वालों को फ़ोन करो तो वो बोले, सर यार आपके एरिया में बहुत सारे लोग हैं, बिजली बहुत ज़्यादा लग रही है, इसकी वजह से वोल्टेज कम हो गई, तो आप एक काम करो कि बाद में सारी चीज़ें सही हो जाएगी, टेम्प्रेरी इशू है। और ये चलता ही रहे, सालों साल चलता ही रहे, सालों साल चलता ही रहे, ऐसे तो यार कचरा हो जाएगा ना सारी चीज़ों का। लॉजिकली सोचना का, इसमें क्या बता रहा हूँ आप समझना, ठीक है। अंधभक्त जो भी लोग हैं अगर, तो वो भी थोड़ा एक बार टेक्निकली चीज़ों को अच्छे से सोचना है, ठीक है। मैं 4G की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसी तरह से है, मतलब यार तुम पैसा हमसे रिचार्ज का पूरा ले रहे हो, सारी चीज़ें पूरी कर रहे हो, और यार हमने बोला है तुमको कि तुम एक्स्ट्रा यूज़र लेके आओ अपने नेटवर्क में, जिससे नेटवर्क स्लो हो जाए। अगर तुम्हें पता है नेटवर्क स्लो है तो और साइट्स ऐड करो, टावर लगे हुए उसमें और 4G के सेल्स ऐड करो, एडिशनल स्पेक्ट्रम खरीदो सरकार से और डिप्लॉयमेंट करो। पैसा कहाँ लेके जाओगे यार, सर्विस ही अच्छी नहीं दे रहे। और फिर लोग कहते हैं नहीं यार ऐसा है वैसा है, लेकिन गाइस कुछ नहीं है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा यूज़र्स भी इनके पास है, ठीक है। ARPU में भी सेकंड नंबर पे आते हैं एयरटेल के बाद, ठीक है। एयरटेल से 20 रुपये कुछ कम है ARPU इनका। तो मतलब पैसा यार इन्वेस्ट तो करो। मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब गाइस सच में ये जो दो ऑपरेटर है, एयरटेल की तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, एयरटेल की बात नहीं करूँगा, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली जियो की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये सच में इतना वाहियात कचरा जवाब है ना कि नेटवर्क पे लोग ज़्यादा है, इसकी वजह से स्लो स्पीड आ रही है टेम्परेरीली। अरे टेम्परेरीली क्या होता है यार, 7 साल हो गए, टेम्परेरीली 7 साल चलता है क्या? और हर जगह जितनी बार भी ट्विटर पे पूछा यही जवाब, फ़ोन पे कॉल करो यही जवाब, फिर कंप्लेन रजिस्टर भी कर देते हैं ना तो भी। और सबसे मेन तो कंप्लेन रजिस्टर आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। ट्विटर से जाओगे, सबसे हाई लेवल पे ट्विटर ही होता है एक तरीके से देखा जाए इन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ से नहीं कराते। तो ट्विटर से कंप्लेन कराओगे ना, तो पहले तो सारी डिटेल्स मांगेंगे, बिल्डिंग एरिया, पिन कोड, एड्रेस, सब कुछ वो डाल दो। उसके बाद इनका रोना शुरू होता है चेक करा रहे हैं टीम से, फिर 1-2 दिन बाद रिप्लाई आता है कि
नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, बस लोग ज़्यादा हो गए हमारे नेटवर्क पे। या तो लोग कम करो, या फिर लोग कम नहीं कर सकते तो नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाओ जिससे ज़्यादा लोग आ सके नेटवर्क पे, क्योंकि पैसा तो लोग यार दे ही रहे हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं मैं 10 रुपये का रिचार्ज करा रहा हूँ, वो 100 का रिचार्ज करा रहा है, तो फिर भी चलो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो 10 रुपये वाले को भी वही स्पीड मिल रही है, 100 वाले को भी वही स्पीड मिल रही है। और क्या रीज़न है, दोनों फ़ोन करते हैं तो सर नेटवर्क पे लोग ज़्यादा है। अरे लोग ज़्यादा है तो वो तुम्हारी कंपनी पे डिपेंड करता है ना, वो तुम्हारी कंपनी की गलती है। इतने सारे लोग आ गए तो अकल लगानी चाहिए ना यार। अब एक बार बताओ गाइस, है ना, आपकी कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे आपको 10 किलो माल मतलब रोज़ सप्लाई करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो तो बाइक पे भी हो सकता है। कंपनी बड़ी हो गई, रोज़ का 1000 किलो माल आने लग गया, तो क्या आप वही बाइक पे लेके जाओगे? फिर बाइक पे बोलोगे यार बाइक छोटी है तो इसकी वजह से 10 किलो माल 10-10 किलो दिन के 100 चक्कर हो जाएंगे। तो इस तरह से काम नहीं करती ना चीज़ें। अपग्रेड करोगे, आप ट्रक लोगे, इस तरह से कुछ करोगे तो यार मेरे को समझ नहीं आता। तुम 2000 उस समय का जो स्पेक्ट्रम है वो चला रहे हो, तुम्हारे पास इतनी फंडिंग भी आ गई, एक्सटर्नल मतलब इतना सारा स्पेक्ट्रम भी खरीद लिया सरकार से, 5G के साथ ही 4G वगैरह का भी, तो वो कहाँ जा रहा है? एक ही जवाब, मतलब इतनी कचरा स्क्रिप्ट, वो भी मतलब क्या जवाब है यार ये कि लोग ज़्यादा है हमारे नेटवर्क पे। अरे लोग ज़्यादा है तुम्हारे नेटवर्क पे तो यार फिर हम हमारी गलती है ये? हमने मतलब बोला है कि लोगों को ज़्यादा यूज़ करो। लोग ज़्यादा है तो या तो लोगों को कम करो या फिर नेटवर्क को बढ़ाओ जिससे ज़्यादा लोगों का लोड ले सके। ये समझ नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है 5G के बारे में। देखो 5G से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है 5G रोल आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है गाइस, जब 5G आप लॉन्च वगैरह कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो एक चीज़ मेरे को लगती है कि 5G के बाद जो 4G पे जो ट्रैफिक है ना, तो वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से 4G की स्पीड्स बढ़नी चाहिए, मगर वो भी नहीं हो रहा यार। तो मतलब आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जबकि इनका तो स्टैंड अलोन 5G है, ठीक है। 5G की मैं बात नहीं करूँगा, जहाँ पे आता है अच्छी स्पीड आती है, जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे तो 4G भी बिल्कुल कचरा चलता है। जियो का आज तक का ये एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है मैं जियो यूज़ नहीं करता, जियो यूज़ करता हूँ, मगर बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है इनका 4G में तो। और 5G में भी ऐसा है, जहाँ आता है मैं खुद कहता हूँ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जहाँ नहीं आता, जहाँ 4G पे चलना पड़ता है, वो तो आप समझ लो कि ख़त्म है कंपनी, मतलब नेटवर्क कंपनी, मतलब हाँ एक तो उस तरीके से देखा जाए तो ख़त्म ही है पूरा नेटवर्क इनका, ठीक है। तो सबसे मेन इंप्रूवमेंट जो मेरे को चाहिए ना नेटवर्क के मामले में, वो ये है कि यार 4G अगर तुम कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते तो यार मतलब ये क्या वेग रिस्पॉन्स देते हो, तो कुछ तो करो। मतलब यार या तो एक्स्ट्रा सेल्स डिप्लॉय करो या फिर एक्स्ट्रा साइट्स को डिप्लॉय करो, कुछ करो। और ये ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा कस्टमर्स को कि यार कस्टमर हमारे ज़्यादा हो गए। कस्टमर ज़्यादा हो गए तो यार प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, कैश भी ज़्यादा आएगा कंपनी के पास, तो उस कैश को लगाओ ना यार। कहाँ लेके जाना है अंबानी जी को कैश देके? तो गाइज़ यही चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ इनके बारे में बात कर लेते हैं, कस्टमर सपोर्ट की। तो क्या हुआ था, मेरे काफ़ी टाइम पहले का इंसिडेंट है ये, मतलब तो उस टाइम मेरी सिम हो गई थी, मतलब बंद, मतलब सिम तो चालू थी, जी माई जियो ऐप में दिखा रहा था, मगर सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इसका मतलब ये वो सिम ख़राब हो गई थी। तो मैं स्टोर पे गया, सिम रिप्लेसमेंट के उस समय 50 रुपये चार्जेस थे, अब तो वो रिचार्ज करा देते हैं, सिम फ्री में मिल जाती है। मतलब 240 रुपये तो रिचार्ज करा लो, 1 महीने का सिम ले जाओ, ठीक है। मतलब अगर पुरानी सिम बंद हो गई हो तो, या फिर ख़राब हो गई हो तो उसको रिप्लेस कराने के लिए। तो उस टाइम यही हुआ, 50 रुपये चार्जेस थे। तो मतलब मैं जयपुर में रहता हूँ, के आसपास के बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो मैं पहले एक में गया, तो वो कहता है सर सिम तो रिप्लेस हो जाएगी, मगर सिर्फ सिम रिप्लेस नहीं करके देंगे हम, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा इसके साथ। मैं बोला कौन सा स्टैंड? तो मोबाइल रखने का एक स्टैंड आता है उस तरीके से, तो वो उन्होंने दिया। तो मुझे पता था भाई ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ज़रूरी होता ही नहीं है ये ला, तो मैं क्यों लूँ इस चीज़ को। मैंने उससे आर्ग्यू किया, फिर वो कहता है सर आप किसी भी स्टोर में पता कर लो, लेना तो पड़ेगा आपको। यार मतलब आदमी सिम रिप्लेस कराने जा रहा है, तुम ठोक ठोक के उसको चीज़ें बेच रहे हो यार, अपना कमीशन निकाल रहे हो, सेल्स टारगेट पूरे कर रहे हो। मैंने बोला चलो छोड़ो, अलग स्टोर पे चलते हैं। दूसरे में गया, वहाँ पे भी यही सिस्टम था। स्टोर के नाम यहाँ ला दूंगा, वैसे तो सारे ही स्टोर मिले हुए हैं आपस में, इन्होंने मोनोपोली बना रखी है। और यही चीज़ होती है गाइस जब मोनोपोली बनती है किसी कंपनी की, इसलिए कभी भी मैं सपोर्ट में नहीं हूँ मोनोपोली के। जियो से इतनी नफरत है ना इस मामले में, तो मेरे को इतनी सारी 15-16 टेलीकॉम कंपनीज थी, सारी बंद हो गई, ठीक है। कुछ का मिसमैनेजमेंट था, कुछ की ऐसी चीज़ें थी, मगर जिस तरह से उन्होंने स्पेक्ट्रम भी एक्वायर किया था ना, एक मतलब बिल्कुल लल्लू सी कोई कंपनी के नाम से इन्होंने स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस में खरीदी स्पेक्ट्रम को, उसके बाद नाम चेंज करके जियो ऐड कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़ दिया। और मतलब वैसे तो बिल्कुल अनएथिकल है, गवर्नमेंट को इन पे प्रोब डाल के इन पे इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए थी, मतलब, लेकिन फिर भी ऐसा किसी ने नहीं किया। वो सब आप जानती हो, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं जाता अपने वीडियोस में, मगर जो समझता है वो समझ चुका है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो वो स्टोर वाले बोलते हैं कि इस तरह से, मैं इतने सारे स्टोर्स में गया,
सब ने यही बोला। लास्ट में थक हार कर अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था इस रद्दी कंपनी की सिम लेने के अलावा, मतलब वो रिप्लेस तो करानी थी वरना नंबर चला जाता। तो मैंने सिम ले ली। फिर घर आके मैंने ट्विटर पे ट्वीट मारा, वो उसका फ़ोटो भी डाली, वो सारी चीज़ें। तो इनका क्या रिस्पॉन्ड आता है कि आप स्टोर का नाम वगैरह बताओ। अब भाई एक स्टोर तो है नहीं, सिटी के सारे स्टोर हैं, मेरी सिटी के अब दूसरी सिटीज़ के भी होंगे। तो मैंने बता दिया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कहा कंप्लेन हमने रजिस्टर कर ली है और हमारी टीम इस पर देखेगी और सारे काम करेगी। अब वो मुझे पता नहीं कितना देखा उन्होंने क्या किया, मगर उसके बाद मैं जियो स्टोर कभी गया ही नहीं लाइफ में। और उसके बाद एक बार गया था, अभी मैं रिसेंटली दोस्त के साथ, जब वो 18 साल का हुआ, उसको नई सिम लेनी थी उसके लिए। उस टाइम तो चलो ठीक ही था एक्सपीरियंस। और जितना मैंने आसपास के लोगों से सुना, अभी करंटली ये सिस्टम चल रहा है कि आपको सिम लेनी है तो आप रिचार्ज कराओ, आपको सिम मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ यही है, देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है। कंपनी का ऊपर वाला मैनेजमेंट अगर हैंडल करेगा ना सही से तो वो हो सकती है, मगर एक बार जब, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आदमी को वो नशा चढ़ जाता है कि अब हम टॉप पे आ चुके हैं, तो बस ख़त्म हो जाता है सब कुछ ही कस्टमर्स के मामले में। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने इस चीज़ की भी बता दी आपको। गाइस एक क्विक अपडेट है, जियो इतनी रद्दी चिंदी चोर मतलब कचरा कंपनी है ना, मतलब जैसे वीडियो बना के अभी 5-10 मिनट ही हुए हैं, मैंने सोचा चलो एयर फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस वापस पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा था प्लान्स के वगैरह के नीचे नीचे एफएक्यूज़ में क्या, वहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा था। फिर वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो छुपा के इन्होंने वेबसाइट पर छुपा के रख रखा है ना, वहाँ पे गया, जियो एयर फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस पे गया, तो वहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में पता है इन्होंने क्या लिख रखा था। जो पहले मैंने एक बार एयर फाइबर की वीडियो बनाई थी, शायद इससे 1-2 वीडियो पहले की, उसमें मैंने बताया था कि यार 3300 टीबी में भी कितना ख़राब बेकार प्लान्स है। और अब पता है क्या मॉडिफाई कर दिया चुपचाप से, अब इनको मीडिया से रिलीज़ तो मिल गई, सारी यूट्यूबर्स ने, मीडिया आउटलेट्स ने, वेबसाइट वालों ने, न्यूज़पेपर वालों ने तारीफ़ें छाप दी, बहुत अच्छा है ये सब, जबकि सबसे रद्दी था ये। सबसे कचरे चीज़ और पता है क्या कर दी इन लोगों ने, 3300 GB की डेटा लिमिट को अनलिमिटेड कहते हैं अभी भी, लेकिन इसको 1000 GB कर दिया, मतलब महीने की 1000 GB ही यूज़ कर पाओगे एयर फाइबर में 5G अनलिमिटेड में। एक तो प्लान्स भी फाइबर से इतने महंगे, दूसरी चीज़ तुम डेटा भी 1000 GB दे रहे हो, और तीसरी चीज़ गांव में भी लॉन्च नहीं हुआ है। इतनी रद्दी कंपनी, और वो भी 64 kbps में स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब मोबाइल डेटा की स्पीड में, जो नॉर्मल 4G ख़त्म होने में चलता है ना, आपको पता है नाम का ही चलता है, कुछ नहीं चलता वो। सबसे अनएथिकल कंपनी है, इस कंपनी के एथिक्स दिख जाते हैं गंदे वाले। मतलब 4 दिन के लिए तुमने लगा दिया 3300 GB 3.3 TB, उसके बाद अब तुम ये रद्दी हरकतें कर रहे हो, मतलब इतना कचरा कंपनी है सच में। सारी की सारी जो हल्की सी भी रिस्पेक्ट थी ना मेरे मन में इसके लिए, आज ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही अच्छा है, जैसे ही मैं एडिटिंग कर रहा था वीडियोज़ की, मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैं जाके देखा तो मुझे पता चला। तो डेडिकेटेड वीडियो आएगी, हो सकता है इस वीडियो को पहले लॉन्च कर दूँ डेडिकेटेड वीडियो को, तो गाइस आप समझ जाना। ठीक है, चोर कंपनी एक नंबर की, मतलब यार 1000 GB, आप कुछ लोग बोलेंगे भाई यूजेज ही नहीं होता है इतना, तो लेकिन भाई एक बात बता, फिर जहाँ पे मान लो कहीं पे फाइबर है नहीं, किसी गांव में या किसी एरिया में फाइबर नहीं है, वहाँ पे एयर फाइबर लोग यूज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं जियो फाइबर का रिप्लेसमेंट है। फिर जब वो अगर मान लो 1 GB का प्लान ले लेता है कोई, उसको पता चलेगा अरे यार 1 GB का ले लिया मैंने, उसको आराम से 125 MBps की स्पीड आ रही है, फिर उसका तो फिर यार 1 घंटा भी नहीं लगेगा डेटा ख़त्म होने में, फुल बैंडविड्थ में, अगर कुछ भी मतलब अच्छे से यूज़ कर लिया तो। गाइस 1 मिनट, उसके अगले दिन का टाइम, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तब मुझे एक और चीज़ पता चली कि जियो फाइबर का जो है, एयर फाइबर नहीं नॉर्मल फाइबर में बैकअप प्लान आया था ना 10 MBps का, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें भी इन्होंने चिंदी चोरी कर डाली, उसमें भी 1000 GB की FUP कर दी 1 TB की। मतलब यार चलो एयर फाइबर में तो कर दी, लेकिन यार नॉर्मल वो जो फाइबर था उसमें क्यों करी, मतलब क्या ही कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। और उसके उस रिलेटेड भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहीं कुछ नहीं किया, चुपचाप से कर दिया। ये तो मेरे को एक यूज़र से पता चली बात, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हो गाइज, मेरी जो बात थी बिल्कुल सही निकली, बिल्कुल चिंदी कंपनी है एक नंबर की, और एक और तरीके से प्रूफ हो गया। बाल दाढ़ी वगैरह सब कट गए होगी, अगला दिन एडिट कर रहा था तब पता चला, तो कोई नहीं गाइज, वीडियो में ऐड कर दिया मैंने। देख रहे हो गाइस, मोनोपोली का यही रीज़न होता है। अब पता नहीं एयरटेल किस दिन चीज़ें बदल ले उसके अपने एयर फाइबर के साथ। अब देख रहे हो ना, जब वीडियो बन रही थी उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरे पास एक ऑप्शन, मतलब एक कारण मिल गया जियो की वापस पोल खोलने का, और सबसे कचरा हरकत करी है मेरी नज़रों में तो इसने। चलो कोई बात नहीं, आप आगे वीडियो को देखो कंटिन्यू, आगे भी बहुत बात करी है जियो की। और इसके अलावा वो एयर फाइबर का अलग ही मतलब स्कैम था एक तरह से, कि बोला हर गांव से गांव को कनेक्ट कर देंगे, लेकिन एट द एंड आता है कुछ शहरों में। तो उसमें भी कुछ लोगों का काउंटर आर्गूमेंट ये था कि भाई सिटी में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पहले से ही, तो इसकी वजह से सिटी में लॉन्च कर दिया, वहाँ पे तो कर ही देंगे। तो यार इसका ये मतलब तो नहीं था। अब ठीक है, इसी तरह से लॉन्च करना था, तो जो पहले इन्होंने चीज़ों को बोली कि मतलब लॉन्च से पहले कि हम आते ही है ना गाँव को कनेक्ट कर देंगे सबको, और इस तरह से रूरल इंडिया कनेक्टेड हो जाएगा। अगर टाइम था डिप्लॉयमेंट में 2-4-5 साल लगने वाले थे,
तो यार तुम इस तरह से भी तो बता सकते थे। पहले तुम हाइप क्रिएट करते हो, नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर लास्ट में चूहे की तरह लॉन्च करते हो। सही में आजकल जियो के लॉन्चेस कुछ नहीं, लास्ट की 2-3 एजीएम में देखी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना के दिखाते हैं। एक वो जियो फ़ोन भारत लेके आए, मतलब इतना कचरा। मतलब 2G फ़ोन को 4G पे शिफ्ट करना है यूज़र्स को, चलो ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है ना, क्योंकि जब रियलिटी देखेंगे तो आपको पता चलो मान लो मैं टेलीकॉम डॉक्स नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास ये बटन वाला फ़ोन है, मैं 2G चला रहा हूँ, वी का 2G चला रहा हूँ सिम इसमें। और इन्होंने भी क्या ऑफ़र रखा है कि या तो आप मतलब नई सिम लो, या फिर आप लोग कहीं से पोर्ट कराओ। आपकी पहले से जियो की सिम है वो भारत फ़ोन में नहीं चलेगी, ठीक है। ये तो सबसे रद्दी मतलब सबसे रद्दी चीज़ उन्होंने करी है। और साफ पता चलता है या तो ऑपरेटर से दूसरे से लेके आएंगे जिससे अब इनका सब्सक्राइबर नंबर बढ़ेगा, या फिर दूसरा नई सिम लेंगे तो वैसे ही सब्सक्राइबर नंबर बढ़ेगा। इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं है, 500 मिलियन का टारगेट पूरा करना है इनको, मुझे सब पता है गाइस इन लोगों का, ठीक है। अब चलो मान लो मेरे पास मतलब मैं अब कीपैड फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं का 2G चला रहा हूँ बढ़िया से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेली मजदूर हूँ, मैं काम करने जाता हूँ, या फिर मेरे पास इतनी इनकम है ही नहीं कि मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकूँ, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ आराम से, किसी को कॉल करके सब हो जाता है। तो जियो वाले आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर हम 4G लेके आए आपको, और आपको स्मार्टफोन नहीं दे रहे, और आपके बजट में 1000 रुपये में, और आपको बटन के साथ ही चलाना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ यार वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं ले लेता हूँ फ़ोन। मैंने फ़ोन लिया, ठीक है, फ़ोन लिया यार, फिर मैं देखता हूँ अच्छा 4G फ़ोन है, तो 4G का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं सर 4G टावर आ रहा है ना इसमें। अच्छा चलो टावर आ रहा है, और क्या कर सकते हैं 4G से। सर 4G टावर आ रहा है बस, लेकिन यार इसकी स्क्रीन तो मेरे पहले वाले फ़ोन से भी छोटी है। नहीं सर ये तो ऐसे ही आता है, लेकिन सर 4G टावर आ रहा है, 4G फ़ोन दे दिया। तो कुछ इस तरह से मतलब बात होती होगी इनके एम्प्लॉयज़ और लोगों के बीच में कि मतलब 4G फ़ोन तो है, 4G टावर आ रहा है, 4G लिखा हुआ भी है उसमें, लेकिन 4G का क्या काम है। सर 4G में वोल्टी कॉल कर सकते हो ना। अच्छा, तो ये क्या मतलब मतलब यार लिटरली कुछ भी। इससे अच्छा तो पहले वाला जियो फ़ोन था जो मेरे पास पड़ा हुआ भी है, ये रहा गाइस। मतलब अभी तो इसको चार्ज नहीं किया, बड़े सालों से है, ये 2018 से होगा, तो कुछ इस 18-19 से होगा, तो ये है। तो यही है, इससे कितना अच्छा गुना, मतलब कितने गुना अच्छा था यार। मतलब इसमें यूट्यूब चला सकते थे, सारी चीज़ें कर सकते थे, गाने सुन सकते थे, न्यूज़ देख सकते थे, सारी चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। ये था वर्दी अपग्रेड। अब तुमको प्राइस ही काटनी है और फिर इस तरह से करना है, तो मतलब बिल्कुल ही रद्दी चीज़ है ये। और 2G मुक्त भारत, मतलब 2G मुक्त बना रहे हो भारत को, 4G पे लेके आ रहे हो इंडिया को, तो यार ये किस तरह का तर्क हुआ। मतलब यार ये तो वही बात हो गई ना यार। मतलब छोड़ो, इसका एग्जाम्पल भी क्या दूँ, आप लोग खुद समझदार हो गाइस, समझ सकते हो। मतलब ये कुछ भी कर रही है कंपनी, लैपटॉप लॉन्च कर रही है बजट में, वो इतने कचरा। मानता हूँ बजट में सही लैपटॉप देना काफ़ी मुश्किल की काम है, लेकिन यार ऐसी चीज़ तो मत दो लोगों को। फिर यार लोगों का परसेप्शन बन जाता है ना कि वो लैपटॉप लेते हैं, अच्छा यार लैपटॉप तो ऐसा चल ही नहीं रहा, ये ऐसा हो रहा है, फिर लोगों का वो ये हो जाता है ख़त्म कि यार लैपटॉप तो ख़राब होते हैं, लैपटॉप कभी लेने ही नीचे, परसेप्शन बन जाता है ना दिमाग में। तो इस तरह से रहती है बहुत सारी चीज़ें गाइज इन लोगों की। बस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए मैंने 2-3 चीज़ों के बारे में बात करी, ज़्यादा की बात नहीं करी, क्योंकि मेरी पहले वाली वीडियोज़ भी काफ़ी लंबी हो जाती थी। देखो अब मैं जानता हूँ बिना स्क्रिप्ट वाली वीडियोज़ होती है, इसलिए कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, मगर जो आदमी समझदार है ना वो यहाँ तक देखता है और वो समझता भी है चीज़ों को, ठीक है। कुछ इसी तरीके से है गाइस। देखो अब मैं आगे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, आप लोग खुद ही समझदार हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। और बाकी भक्ति करने वाले तो जियो के भक्त हैं ही, वो भक्ति करते रहेंगे, उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ ये चीज़ आप मुझसे पूछो ना कि अभी इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा है, मतलब ओवरऑल चीज़ों में, तो मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, काफ़ी मतलब शुरुआत से ही यूज़ करता आ रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया और वी, ठीक है। उसकी भी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो है ना 5G वो लॉन्च नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी चीज़ है कहीं कहीं एरिया में उनके 4G नहीं आते, दूर गांव के एरिया में 2G आता है, 4G नहीं आता। मगर मेरे हिसाब से थोड़ा जस्टिफाइड भी है एक तरह सा कि वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ 2G फ़ोन यूज़र्स है बटन वाले, उनके लिए तो 2G चल ही रहा है ना। मतलब ये वैसे भी कुछ कुछ जगह हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोल दिया है जैसे इनको फंडिंग मिलेगी ये दोनों चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा इसके फ़ायदे बताऊँ ना, तो इसमें आप नेटवर्क का कंप्लेन कर सकते हो, और कंप्लेन करते ही ये सारा एक्शन भी लेते हैं। और ये सारी चीज़ें ना इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे, लाइव दिखाऊंगा कंप्लेन करके क्या रिस्पॉन्स आता है वो दिखाऊंगा, और किस तरह से कंप्लेन करने पे इनका जो टॉप मतलब आपके एरिया में नेटवर्क का बंदा है ना, वो अगर आपके घर में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा ना सही से भी, तो वो टावर पे चढ़ के नेटवर्क के मतलब एंटीना को हिलाएगा और आपके घर की तरफ अलाइन करके सारी सेटिंग करके आपको बिल्कुल ही 100%
कमाल का नेटवर्क देके जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें वीआई की वीडियो में बात करेंगे, आज की वीडियो में जियो की बात कर ली। जियो की जो भी सारी बेकार चीज़ें वो मैं अभी तक बता चुका हूँ। अच्छी चीज़ ये कहता हूँ 5G लॉन्च कर दिया, ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि इनके पास इतनी फंडिंग है, सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव्स मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो जब टाइम आएगा उस टाइम रिवील किया जाएगा, क्योंकि एक साथ ही मैं सारी चीज़ें बता दूंगा ना, तो बहुत सारे लोग तो ये है कि भड़क जाएंगे एकदम से कि भाई जियो का ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया। देखो पॉजिटिव करती है कंपनी, पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव भी बताना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बताने वाले तो बहुत लोग होते हैं और बिके हुए भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन रियलिटी बताने वाले बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, उनमें से एक टेलीकॉम डॉक्स है। और इसी तरह के रियलिटी की वीडियोस देखते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा अच्छी लग रही है तो। बस फिर आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस।